बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर आज शाम 5 बजे दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम गया। बता दें कि दूसरे चरण में किशनगंज, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार एवं बांका लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार में पूरी ताकत लगा दी। आखिरी दिन जनसभा और रोड शो के अलावा नुक्कड़ कार्यक्रम भी हुए। गौरतलब हो कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और ओवैसी ने धुआंधार प्रचार किया। इधर भागलपुर में भी महागठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा और एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल के पक्ष में दिन भर प्रचार होता रहा। साथ ही भागलपुर में अपने पिता अजीत शर्मा के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा ने दिन भर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान नेहा शर्मा के फैंस काफी संख्या में रोड शो में नजर आए। भागलपुर में 26 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं आज एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल के लिए दिग्गज नेताओं ने रोड शो और जनसभा की। सैंडिस कंपाउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अजय कुमार मंडल के पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि अगर देश को विकसित और विकासशील बनाना है तो एनडीए की सरकार को फिर लाना है। साथ ही जेपी नड्डा ने अजय मंडल को भारी बहुमत से जिताने की बात कही। जगत प्रकाश नड्डा ने महागठबंधन की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार ने परिवारवाद है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने भागलपुर से जल्द ही हवाई सेवा प्रारंभ करने की बात कही। जनसभा में जदयू प्रत्याशी अजय मंडल ने जनता से वादा करते हुए कहा कि मैं पार्टी का एक पोस्टमैन हूं, जनता की सारी बातों को ऊपर तक पहुंचाऊंगा और जमीनी स्तर पर उसे लाने का काम करूंगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा में एनडीए घटक दल के सभी नेता, कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। मित्रों, अजय मंडल जी को दिल्ली भेजना ये लक्ष्य तो है, लेकिन यही सिर्फ लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य अजय मंडल जी को भेजकर तीर के निशान पर अपनी उंगली बटन दबाकर हमें अपने आप को नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है और उसको आगे बढ़ाना है। और जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो मैं आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में चाहे देश की राजनीति हो, चाहे प्रदेश की राजनीति हो, सब में बहुत बड़ा परिवर्तन 10 साल के आगे, बहुत बड़ा परिवर्तन। एक समय था जब आप राजनीति और राजनेता और राजनीतिज्ञों के बारे में आपकी टिप्पणी होती थी, आपका कहना होता था कि यहां कुछ नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, ये सभी राजनेता बेईमान हैं, इसके ढर्रे में कोई फर्क नहीं आएगा। एक उदासीन मानसिकता में आप जी रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ जाए, कोई चला जाए। ये मानसिकता साधारण व्यक्ति की भारत के राजनीति के मानने की बनी। लेकिन 10 साल में ये अंतर आ गया कि आज भारत का साधारण मानवी भी विकसित भारत के संकल्प के लिए साथ खड़ा होकर के चलने के लिए तैयार हो गया। ये बदलता भारत है, ये बदलता भारत। आज लोग संकल्प ले रहे हैं कि भारत बदल रहा, भारत आगे बढ़ रहा। यही बिहार की तस्वीर, मैं तो यहाँ मेरे बचपन के 20 साल गुजरे, मैंने देखा है वो भारत
और मैंने वो भागलपुर भी देखा है। मैं आज चर्चा कर रहा था, मैंने सम्राट जी को कहा भागलपुर की सड़कें बदल रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को भागलपुर में निश्चय रथ पर सवार होकर रोड शो किया। मुख्यमंत्री के साथ जदयू प्रत्याशी अजय मंडल, गोपाल मंडल और बुलो मंडल भी नजर आए। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री का एनडीए कार्यकर्ताओं ने शहर के सभी चौक चौराहों पर पुष्प बरसाकर जोरदार स्वागत किया। शहर के हवाई अड्डा से मुख्यमंत्री का काफिला निकलने के साथ ही एनडीए कार्यकर्ताओं और लोगों की भारी भीड़ मुख्यमंत्री के निश्चय बस के पीछे उमड़ पड़ी। सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम से विरोधी दल पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से लोगों की भीड़ मुख्यमंत्री के रोड शो में देखने को मिली, इससे कहीं न कहीं भागलपुर लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल को सीधा लाभ मिल सकता है। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह काराकाट संसदीय क्षेत्र से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। वहीं भोजपुरी के सिने गायक और अभिनेता पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतर जाने से काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र हॉट सीट में तब्दील हो गया है। वहीं पवन सिंह रोड शो में खुली कार पर सवार होकर अपने समर्थकों के साथ नजर आए। भागलपुर जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर सोमवार को नाथनगर के जिला परिषद सदस्य मिथुन यादव निर्वाचित हुए। चुनाव को लेकर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में बैठक हुई। वहीं पूर्व निर्धारित समय पर बैठक शुरू हुई। कई पार्षद बैठक में नहीं पहुंचे। उन्हें बैठक में उपस्थिति होने का एक मौका देने के लिए आयोग के निर्देश पर
1 घंटा इंतजार भी किया गया। इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर नामांकन शुरू हुआ। मिथुन यादव ने इकलौते प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। फिर वोटिंग हुई। इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मिथुन यादव के जीत की घोषणा की और उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। और विधिवत संबद्ध चुनाव हुआ और हम लोग डीएम साहब से और चुनाव आयोग से और कोर्ट से संतुष्ट हैं और ये बहुत अच्छा लगा कि हम लोग टोटल 19 आदमी आए। अब क्या काम होगा जिला परिषद का ये बता दीजिएगा। मुद्दा क्या है? अब तो बन गया, आप दौड़ेगा काम नहीं होगा, विकास की गंगा बहेगी और वैसा वैचारिक जितने भी पार्षद हैं वो सब अपने आप को अध्यक्ष मान के काम करेंगे और हर क्षेत्र में हर जनता का एक विकास होना है। क्षेत्र की जितने भी विकास होंगे हर जनता उससे लाभान्वित होंगे। ये आप लोगों ने हमें जो आज बोलने का मौका दिया, मैं आप लोगों को भी वचन देता हूँ विकास के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्या अब उस आरोपी की जांच आपके कार्यकाल में होगी? जरूर होगी। अब देखेंगे, हम लोग बैठेंगे, आपस में विचार करेंगे। उसका कमेटी बैठता है, हम क्यों करें? कमेटी जो बैठेगी जो निर्णय लेगी उसमें हम लोग करेंगे। जरूर होगी जांच, ठीक है, होगा तो कमेटी बैठ के हम लोग। उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आज जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए जो रिक्त था, आज निर्वाचन की तिथि घोषित की गई थी। 11 बजे से निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। काफ़ी सदस्य नहीं आए थे तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 घंटा वेट करना था। 12:01 से तक वेट करके 12 बजे तक वेट करके 12 बजे के 1 मिनट से अन्य प्रक्रिया शुरू की गई और सभी सदस्यों को निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में डिटेल में अवगत कराया गया। पुनः नाम निर्देशन हुआ और नाम निर्देशन के उपरांत पूरी चुनाव की प्रक्रिया समाप्त की गई और अध्यक्ष पद का आज निर्वाचन संपन्न हुआ और जो निर्वाचित किए गए हैं उनकी घोषणा की गई। उनको प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही 2 शपथ पत्र है, वो शपथ ग्रहण करा करके शपथ पत्र रिजर्व किया गया है।